नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जंगीर क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 की हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम सोल्व आउट करेंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस आपके पास है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप वैसे ही करोगे जैसे हम 2x2 की मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। 2x2 में हम क्या मेथड यूज कर रहे थे, तो मान के चलो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 7। तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 कर रहे थे, उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर इसको 0 कर रहे थे, और तीसरे नंबर पे फिर इसको 1 कर रहे थे, और उसके बाद चौथे नंबर पे इसको 0। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे 1 करना है, उसके बाद फिर मुझे सेकंड नंबर पे इसको 0 करना है, तीसरे नंबर पे फिर इसको भी मुझे 0 करना है, फिर चौथे नंबर पे इस वाले को 1 करना है, फिर पाँचवें नंबर पे चाहिए आप इसको 0 कर लो, चाहिए आप इसको 0 कर लो, और फिर छठे नंबर पे भी चाहिए इसको कर लो, चाहिए इसको कर लो। पहले आपने इसको कर लिया तो फिर उसके बाद इसको करना पड़ेगा, या पहले इसको कर लिया तो इस वाले को करना पड़ेगा। फिर सातवें नंबर पे इसको 1 करो, और आठवें नंबर पे इन दोनों को 0 करो, चाहिए इसको करो, चाहिए आप इस वाले करो, और नौवें नंबर पे चाहिए इसको आपने कर लिया तो फिर इसको करना पड़ेगा, इसको कर लिया 0 तो इसको करना पड़ेगा। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लेट कर लोगे कि लेट ए मैट्रिक्स बराबर ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 2 1 2 3 3 1 1। फिर आप लिखोगे कि वी नो दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए। तो अब इस ए की जगह ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख दो। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स कितना है, वो 0 1 2 फिर 1 2 3 और 3 1, उसके बाद ये हो गया 1। फिर लिखोगे आइडेंटिटी बताओ ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 की। तो ये यहाँ लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और फिर ए का ए मैट्रिक्स। फिर सबसे पहले मैंने बताया इस वाले को 1 करोगे, तो ये 1 कैसे होगा बताओ। यदि मैं इस वाले को और इस वाले को दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा बताओ 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे, R1 टेंस टू R1 प्लस में R2। तो जैसे आप R1 टेंस टू R1 प्लस R2 ऐड करोगे क्या मिलेगा हमें, यहाँ हो जाएगा 1, और 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, यहाँ कितना हो गया 5, 1 2 3 3 1 1। ओनली मुझे चेंज करना था R1। राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, और उसके बाद 0, R2 एज इट इज, और R3 भी क्या हो जाएगा बताओ एज इट इज। अब सेकंड जो स्टेप होगा इसको 0, और थर्ड जो स्टेप होगा इसको 0। तो ये 0 कैसे होगा बताओ। अब मैं क्या करूँगा, R2 टेंस टू R2 माइनस में R1, उसके बाद तीसरा R3 टेंस टू R3 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ R1। इन दोनों प्रॉपर्टी का मैं एक साथ यूज कर रहा हूँ। तो जैसे इन दोनों प्रॉपर्टी का एक साथ यूज करोगे तो क्या होगा देखते हैं। तो इसका मतलब R1 तो हमारे पास एज इट इज रहेगा 1 3 और 5। अब R2 में से R1 घटाओगे 0, 2 में से 3 गया तो -1, 3 में से 5 गया तो -2। अब R3 में से 3 टाइम्स ऑफ R1, तो इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओगे 0। अब मैं देखो इस 1 का इसका 3 गुना कर रहा हूँ। अब देखो R3 की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ 1 रख दिया, और इसका 3 गुना करोगे 3 3 9, तो 1 माइनस 9 कितने हो गए बताओ, माइनस का 8। अब इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओ, तो इसका 3 गुना करोगे तो 3 पंजू 15, तो 1 में से 15 गई तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 14। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में तो R1 तो बिल्कुल एज इट इज। अब R2
में से R1 घटाओगे, 0 में से 1 गया तो -1, 1 में से 1 गया 0, 0 का 0। अब उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी R3 में से 3 टाइम्स ऑफ R1, इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओगे -3, इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओगे -3, इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओगे 1 का 1। अब मुझे देखो 1 0 0। अब जो चौथा स्टेप होगा, इस वाली टर्म को क्या करना मुझे 1, तो ये 1 कैसे होगा बताओ, मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो R2 टेंस टू -1 इंटू R2। तो जैसे R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 3 5, ये हो जाएगा 0 1 2, और ये 0 -8 और माइनस का 14। राइट हैंड साइड में 1 1 0 1 0 0, तो ये हो जाएगा -3 और 1। तो मुझे देखो 1 0 0 इसको 1 कर लिया। अब मुझे इन दोनों पार्ट को क्या करना बताओ, 0। तो ये 0 कैसे होगा, इसमें से इसका 3 गुना करके घटा दो, तो R1 टेंस टू R1 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ R2। ये 0 कैसे होगा बताओ, R3 टेंस टू R3 प्लस में 8 टाइम्स ऑफ R2। तो देखो इसके बाद क्या होगा, इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओगे तो ये तो 1 का 1 रहेगा, इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से इसका 3 गुना करोगे 3 दूनी 6, तो 5 में 6 कम करोगे तो माइनस का 1। उसके बाद R2 HT 0 1 और 2। अब R3 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R2, तो इस R3 में से इसका 8 गुना करके जोड़ोगे तो 0 का 0, इसमें से इसका 8 गुना करके जोड़ोगे तो 0, इसमें से इसका 8 गुना करो, 8 दूनी 16, -14 प्लस में 16 कितने हो गए बताओ। तो राइट हैंड साइड में R1 टेंस टू R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओगे तो 1 माइनस का 3 -2, 1 और इसका 3 गुना करोगे 0 का 0, तो ये तो 1 का 1 आ गया। ये बताओ 0 का 0। उसके बाद R2 एज इट इज़ 1 0 0। उसके बाद क्या होगा, R3 टेंस टू R3 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R2, इसमें से इसका 8 गुना करके जोड़ो तो -3 प्लस में 8 कितने हो गए बताओ 5, इसमें से इसका 8 गुना करोगे तो ये 0 का 0, तो माइनस का 3, और इसमें से इसका 8 गुना करके करोगे तो ये कितना जाएगा बताओ 1 का 1। और उसके बाद जो 7वां स्टेप होगा, उसमें सबसे पहले मुझे इस वाले पार्ट को क्या करना है 1। तो ये 1 कैसे होगा, तो मैं R3 को 1/2 टाइम्स ऑफ R3, तो जैसे ही करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 -1 0 1 2 0 0, और ये कितना आ गया 1। इसी प्रकार -2 1 0 1 0 0, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा माइनस का 3/2, और ये हो गया 1/2, और ये a का a। अब इसके बाद क्या करोगे, ये 1 0 0 0 1 0, ये भी 1। अब मुझे इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो ये 0 कैसे होगा बताओ, R1 टेंस टू R1 प्लस में R3। दूसरी प्रॉपर्टी R2 टेंस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर राइट हैंड साइड में क्या आएगा बताओ, तो बताओ R1 प्लस R3 को जोड़ोगे तो R1 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस में 5/2, तो देखो 2 दूनी 4, तो माइनस की 4 प्लस में 5 बटे में 2, तो कितना जाएगा बताओ 1/2, तो यहाँ जाएगा 1/2। उसके बाद 1 माइनस में 3/2, R1 की वैल्यू 1, R3 की वैल्यू माइनस का 3/2, तो 2 माइनस में 3 और अपॉन में 2, तो कितना जाएगा माइनस का 1/2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2, और 0 प्लस में 1/2 1/2। उसके बाद R2 टेंस टू R2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R3, तो R2 की वैल्यू हमारे पास 1,
माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, और R3 की वैल्यू हमारे पास 5/2, 2 से 2 क्या हो गया बताओ, कैंसिल आउट, तो 1 माइनस का 5 कितना जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ लिख दोगे हमारे पास आ गया 4 माइनस का। इसी प्रकार बताओ R2 की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3 है माइनस का 3/2, 2 से 2 क्या हो, कैंसिल आउट, 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 0 + 3 कितना आ गया बताओ 3, तो यहाँ लिख दोगे आप 3। इसी प्रकार बताओ R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3 कितना है हमारे पास 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ लिख दोगे आप -1। और R3 की वैल्यू हमारे पास है 5/2 माइनस का 3/2, और ये हो गया 1/2, और इधर ए का ए एज इट इज। ये इधर हमारे पास क्या आ गया बताओ, आइडेंटिटी इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास ए इनवर्स, और ये बाहर क्या था बताओ ए, और ए इनवर्स को यदि मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा बताओ, आइडेंटिटी। और मुझे फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी बताओ, ए इनवर्स, तो जो ये मैट्रिक्स होगी हमारे पास वो किसका आंसर होगी बताओ, ए इनवर्स। तो आप लिख दोगे देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस का 4 3 -1 5/2, और यह आ जाएगा माइनस का 3/2 और 1/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगेन इसको लेट कर लो ए मैट्रिक्स के बराबर, तो लेट जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास हो जाएगा 2, उसके बाद 0, फिर -1 5 1 0 0 1 3। फिर इसके बाद आप लिखोगे कि वी नो दैट ए इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी ए। इसके बाद फिर यहाँ देखो ए हमारे पास मैट्रिक्स है वो रखो यहाँ पे 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 बराबर राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर ए का ए एच टी। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले करना है 1 फिर 0 फिर 0। तो यहाँ 1 कैसे आएगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक प्रॉपर्टी बताई थी, दो रो को मैं आपस में क्या कर सकता हूँ बताओ, इंटरचेंज। तो यहाँ पे मैं R1 और R2 दोनों को आपस में क्या कर लेता हूँ बताओ, इंटरचेंज। जैसे आप इंटरचेंज करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर तो 5 1 0, फिर हो जाएगा 2 0 -1, और फिर 0 1 3। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1, और ए का ए एच टी। फिर मुझे यहाँ पे 1 लेके आना है, तो ये 1 कैसे होगा बताओ, इसमें से इसका दुगना करके घटा दोगे क्या हो जाएगा 1। तो R1 टेंस टू R1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R2। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ हो गया 1, इसमें से इसका दुगुना करके करोगे तो ये का 1 का 1, इसमें से इसका दुगुना करो तो ये दुगुना करोगे -2, तो 0 -2 कितना हो जाएगा +2, और 2 0 -1 0 1 3। राइट हैंड साइड में भी R1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R2, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ 0, और इसका दुगुना करोगे 2, तो 0 -2 तो -2, यहाँ 1 और यहाँ 0 1 0 0 0 0 1। अब मुझे इसको 0 करना है, ये 0 कैसे होगा बताओ, R2 टेंस टू R2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R1। तो हमारे पास R2 चेंज होगा, तो R1 एज इट इज 1 1 2, ये हो गया 0, इसमें से इसका दुगुना करोगे तो -2, इसमें से इसका दुगुना करोगे तो माइनस का हो गया 5, और 0 1 3। इसी प्रकार इधर बताओ -2 1 0, इसमें से इसका दुगुना करोगे, इसका दुगुना कितना हो गया भाई, देखो R2 की जगह 1 रख दिया,
फिर -2 और ये -2, तो -2 को -2 से करोगे 4 और 1 + 4 कितने हो गए 5। इसी प्रकार 0 और ये कितना हो गया बताओ -2, तो 0 -2 -2 और ये 0 का 0, तो 0 0 1 और ए का AHT। फिर क्या होगा, मुझे यहाँ 1 करना था, फिर 0 यहाँ पे 0। इसके बाद मुझे क्या करना था, ये 1 ये 0 ये 0। अब जो चौथे स्टेप पे मुझे इस वाले को क्या करना है 1, तो ये 1 कैसे होगा बताओ, R2 टेंस टू माइनस का 1/2 R2। तो जैसे ही आप करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 1 और यहाँ कितना आ जाएगा बताओ 5/2 0 1 3। इधर भी बताओ क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 2 1 0, इधर हो जाएगा माइनस का 5/2, इधर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0 0 0 1। फिर इसके बाद जो स्टेप होगा वो क्या होगा, देखो मुझे ये 1 0 0 और ये 1 कर लिया। अब इन दोनों पार्ट को 0 करो तो बताओ R1, ये 0 कैसे होगा, R1 में से R2 घटा दो, R1 माइनस में R2। R3 कैसे होगा, R3 माइनस में R2। तो पहले R1 में से R2 घटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 का 1, ये 0 और 2 में से 5/2 करोगे तो 2 माइनस में 5/2, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। उसके बाद 0 1 5/2 और फिर R3 में से R2 घटाना है, तो R3 में से R2 घटाओगे 0, इसमें से ये घटाओगे तो 0, इसमें से ये घटाओगे तो बताओ 3 माइनस का 5/2 6 माइनस 5/2, तो ये 6 में से 5 गया तो 1, तो ये आ जाएगा 1/2। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, R1 R1 में से R2 घटाओगे तो -2 और फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5/2, तो 2 दूनी 4, तो -4 + 5 कितने हो गए बताओ 1/2। R1 में से R2 घटाओगे 0, 0 में से करोगे तो 0। उसके बाद R3, तो R2 एज इट इज़ माइनस का 5/2 1 0, R3 में से R2 घटाओ तो 0 में से ये जाएगा तो 5/2, 0 में से ये गया तो -1, 1 में से 0 गया तो 1 और A का A। अब मुझे देखो 1 0 0 0 1 0। अब सबसे पहले इसको 1 करो, ये 1 कैसे होगा, इस वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो R3 टेंस टू 2 टाइम्स ऑफ R3। तो जैसे करोगे तो ये हो गया 1 0 माइनस 1/2, ये 0 1 5/2 0 0 और ये 1 हो गया। इधर भी आप करोगे तो 1/2 0 0 और इधर हो गया माइनस का 5/2 1 0, तो ये बताओ इसको 2 से करोगे तो 5, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो गया 2 और A का AHT। उसके बाद मुझे ये 0 करना है, ये 0 कैसे होगा, इसमें से इसका यदि मैं 1/2 से गुणा करके दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 0। तो प्रॉपर्टी यूज करोगे R1 टेंस टू R1 प्लस में 1/2 टाइम्स ऑफ R3 एंड 5/2 0 कैसे होगा बताओ, अगेन R2 टेंस टू R2 माइनस में 5/2 टाइम्स ऑफ R3। तो इधर तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बट राइट हैंड साइड में क्या आएगा। अब देखो राइट हैंड साइड में सबसे पहले है R1, तो मैंने R1 की वैल्यू रख ली, R1 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 प्लस में 1/2 टाइम्स ऑफ R3, तो 5, R3 की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस में 5/2, तो ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 2, तो 1 + 5 कितना हो गया 6, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 3। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 3। इसी प्रकार R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बताओ,
R1 की वैल्यू है 0, फिर प्लस में 1/2 टाइम्स ऑफ R3 कितना है -2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, 0 -1 कितना आगे बताओ -1, तो यहाँ लिख दोगे -1। इसी प्रकार R1 की वैल्यू कितनी बताओ 0, प्लस में 1/2 टाइम्स ऑफ R3, R3 की वैल्यू 2, 2 से 2 क्या हो कैंसिल आउट, 0 + 1 कितना आगे बताओ 1। इसी प्रकार मुझे क्या करना है R2, तो R2 टेंस टू कितना है हमारे पास इसी प्रकार आप प्रॉपर्टी लगाओगे R2, तो R2 की वैल्यू हमारे पास है -5/2, माइनस में फिर 5/2 टाइम्स ऑफ R3, R3 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5/2 और माइनस में हो गया 25/2, तो एलसीएम लोगे 2, तो -5 - 25 कितने हो गए -30, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो -50, तो यहाँ जाएगा -50। इसी प्रकार R2 की वैल्यू है 1 -5/2 टाइम्स ऑफ R3 की वैल्यू है -2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, 1 प्लस में ये हो जाएगा प्लस का 5, तो 1 + 5 कितने हो गए बताओ 6। और इसी प्रकार R2 की वैल्यू हमारे पास है 0 -5/2 टाइम्स ऑफ R3 कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 0 -5 कितना जाएगा बताओ -5, और R3 कितना जाएगा एज इट इज़ 5 -2 और 2, और इधर लिख दोगे A का A एज इट इज़। तो ये इधर हमारे पास क्या आगे बताओ आइडेंटिटी, ये हमारे पास है A इनवर्स, और ये क्या है बताओ A इनवर्स को ऐसे करो क्या आगे बताओ आइडेंटिटी, तो लिख सकते हो देयरफॉर A इनवर्स = 3 -1 1 -15 6 -5 और 5 -2 और 2, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका सॉल्यूशन भी आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगेन इसको लेट कर लो, लेट A मैट्रिक्स बराबर आ जाएगा 1 3 3 1 4 3 और 1 3 और 4। उसके बाद लिखोगे वी नो दैट A = आइडेंटिटी A। अब एक ही जगह मैट्रिक्स रख दो जो हमारे पास गिवन है, A मैट्रिक्स 1 3 3 1 4 3 1 3 4। राइट हैंड साइड में लिखोगे आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और फिर A का A। अब मुझे सबसे पहले यहाँ करना है 1, तो पहले से 1 है, अब ये 0 करना है और ये 0 करना है। ये 0 कैसे होगा बताओ, इसमें से ये घटा दो, ये 0 कैसे होगा, इसमें से R1 फिर घटा दो, तो R2 टेंस टू R2 माइनस में R1, उसके बाद R3 टेंस टू R3 माइनस में R1, तो क्या होगा R1 क्या होगा एज इट इज़ 1 3 3, R2 में से R1 घटाओगे 0, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 3 गया 0, इसमें से वो घटाओगे 0, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1। इधर क्या आ गया बताओ 1 0 0, R2 में से R1 घटाओगे -1, इधर 1 फिर 0, R3 में से R1 घटाओगे तो ये हो जाएगा -1 0 और 1 और A का A एज इट इज़। तो इधर बताओ 1 0 0, उसके बाद मुझे ये 1 करना था, 1 भी आ गया, ये 0 हो गया, तो अब इसको 0 कैसे करोगे, इसमें से इसका 3 गुना करके, तो R1 टेंस टू R1 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ R2, तो जैसे करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ये 0, इसमें से इसका 3 गुना करोगे 3 का 3 और 0 1 0 0 0 1 बराबर, इधर क्या हो जाएगा R1 में से इसका 3 गुना करके घटाओगे तो बताओ 1 R1 की जगह रिप्लेस कर दिया, और ये -3 और -3 को -1 से करोगे +3, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, 0 माइनस का 3 तो -3, तो 0 और ये 0 तो 0, उसके बाद -1 1 0 -1 0 1 और फिर ये कितना आ जाएगा बताओ A।
ये काम करने के बाद अब यहाँ देखो 1 0 0, फिर यहाँ भी देखो 0 1 0, अब यहाँ भी 1 हो चुका, ये 0 है। अब बस ओनली इस 3 को क्या करना है मुझे, 0। तो ये 3 0 कैसे होगा, तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी यूज करूँगा R1 टेंस टू R1 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ R3। इसमें से इसका 3 गुना करके घटा दो, कितना हो जाएगा बताओ, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा R1, इस R1 में से इसका 3 गुना करके मुझे घटाना है। तो 4 R1 की जगह रिप्लेस कर दिया, इसका 3 गुना करोगे तो -3, इसका 3 गुना करो -3, और माइनस ही करना है तो +3। तो 4 + 3 कितने हो गए बताओ, 7। -3 यहाँ रखोगे, यहाँ 0, तो मीन्स कितना आ गया बताओ, -3। और यहाँ बताओ R1 की जगह 0, इसका 3 गुना करोगे 3, 0 -3 कितना आ गया बताओ, -3। और यहाँ आ जाएगा -1 1 0 -1 0 1, और इधर A का A एज इट इज़। बताओ ये क्या आ गया हमारे पास, आइडेंटिटी। ये किसकी वैल्यू होगी बताओ, A इनवर्स। और ये क्या है बताओ, A। और A इनवर्स को आप A से करोगे क्या आता है हमारे पास, आइडेंटिटी। इसलिए ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है वो किसकी वैल्यू है बताओ, A इनवर्स। तो देयरफॉर A इनवर्स बराबर आ जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें मैट्रिक्स है 1 2 1 3 1 2 0 1 2। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लेट करोगे कि लेट A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 2 1 3 1 2 0 1 2। फिर आप लिखोगे कि वी नो दैट A इज इक्वल टू आइडेंटिटी A। फिर हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है, वो लिखो 1 2 1 3 1 2 0 1 2 बराबर राइट हैंड साइड में लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और फिर A का A एज इट इज। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है इसको आप आइडेंटिटी बनाओगे। तो आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 1, फिर 0, फिर 0 0 1। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे 1, तो पहले से 1 है। सेकंड नंबर पे इस वाले पार्ट को 0, तो ये 0 कैसे होगा, मैं R2 में से R2 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ R1। तो जैसे ही करोगे आप तो हमारे पास क्या जाएगा, R1 तो एज इट इज़ 1 2 1, इसमें से इसका 3 गुना करोगे 0, इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओगे तो -5, इसमें से इसका 3 गुना घटाओगे तो -1, और फिर बताओ 0 1 और 2 बराबर राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास 1 0 0, इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओगे तो -3, इसमें से घटाओगे तो 1, और इसमें से घटाओगे तो 0, और फिर 0 0 1, और A का A एज इट इज़। फिर इसके बाद क्या करोगे, देखो पहले इसको मैंने 1 किया, इसके बाद फिर 0, फिर उसके बाद 0। अब जो चौथा स्टेप होगा, इस -5 को क्या करोगे आप 1। तो ये 1 कैसे होगा, तो आप लिखोगे R2 टेंस टू माइनस का 1/5 R2। तो जैसे करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, R1 तो एज इट इज़ 1 2 1। अब R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और ये कितना हो जाएगा 1/5। उसके बाद 0 1 एंड 2, राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा हमारे पास 1, फिर 0, फिर 0, ये हो जाएगा हमारे पास 3/5, ये हो जाएगा 1/5, वो भी माइनस का,
और ये हो जाएगा हमारे पास 0, फिर 0 0 1, और ए का क्या हो गया बताओ, ए एज इट इज़। अब इसके बाद जो स्टेप करोगे वो क्या होगा, 1 0 0, अभी इसको 1 कर लिया, पांचों स्टेप चाहे तो इसको 0 पहले कर लो, चाहे इसको 0 कर लो। तो बताओ ये 0 कैसे होगा, इसमें से इसका दोगुना करके घटा दो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे, R1 टेंस टू R1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R2। एंड सेकंड प्रॉपर्टी, अब मुझे इसको 0 करना है तो इसमें से ये वाला पार्ट घटा दो, तो R3 टेंस टू R3 माइनस में R2। तो ये प्रॉपर्टी यूज करोगे। तो जैसे मैं ये प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले R1, तो R1 में से 2 टाइम्स ऑफ R2 करोगे, तो ये R1 है, इसका दोगुना करके घटाओगे कितना आएगा बताओ, ये 1 का 1, इसमें से इसका दोगुना करके घटाओगे 0, इसमें से इसका दोगुना करके घटाओगे तो देखो R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 1 का तो मैंने 1 कर दिया, ये 1 आ गया, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स करोगे तो कितना जाएगा 2/5, तो 5 माइनस 2 कितना जाएगा बताओ 3/5। R2 एच डी 0 1 1/5। उसके बाद क्या होगा, अब R3 में से R2, तो 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 1/5 घटाओगे तो 2 माइनस 1/5, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया बताओ 9/5, और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा हमारे पास 1। अब बताओ R1 में से 2 टाइम्स ऑफ R2 करोगे, तो 1 में से इसका दोगुना करके घटाओ, तो 1 माइनस में तो 2, इसका दोगुना करो कितना हो जाएगा बताओ 6/5, तो 5 माइनस 6 कितना जाएगा माइनस का 1/5, इसमें से इसका दोगुना करके घटाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 R1 की जगह, तो इसका दोगुना करोगे तो ये हो जाएगा 2/5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2/5, इसमें से इसका दोगुना करोगे तो ये 0 का 0, फिर R2 एज इट इज़ 3/5 माइनस 1/5 और 0। अब R3 में से R2 घटाओगे तो ये कितना जाएगा माइनस का 3/5, ये कितना जाएगा 1/5, और ये 1 का 1, और ए क्या हो गया बताओ एज इट इज़। अब जो अगला स्टेप होगा हमारे पास, ये देखो 1 0 0 0 1 0। अब सबसे पहले अब इसको 1 बनाओ। ये 1 कैसे होगा, यदि इस टर्म को मैं 5/9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो अब लिखोगे R3 टेंस टू 5/9 R3, तो हमारे पास हो जाएगा ऊपर तो 1, फिर 0, फिर 3/5, ये 0 1 1/5, और फिर ये 0, फिर 0, ये कितना हो गया 1। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1/5, 2/5 और 0, ये हो गया 3/5, ये हो गया माइनस 1/5 और ये 0। और बताओ इसको मैं 5/9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब बताओ माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई में 5/9, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3, क्योंकि 3 क्या कितने हो गए बताओ 9। इसी प्रकार इसको करोगे तो 5/9 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1/9, और इसको करोगे तो 5/9, और ए का ए एज इट इज़। अब ये 1 0 0 0 1 0, अब ये 1, अब इन दोनों को 0 करना है, तो ये 0 कैसे होगा, तो अब लिखोगे R1 टेंस टू R1 माइनस में इसको मैं 3/5 से मल्टीप्लाई करके और दोनों को घटा दूँ तो क्या जाएगा बताओ 0। उसके बाद अगला स्टेप R2 टेंस टू R2 माइनस में 1/5 R3, तो जैसे ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या होगा हमारे पास, इधर तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास। अब R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बताओ, माइनस का 1/5, तो R1 की जगह रख दिया मैंने माइनस का 1/5, फिर माइनस 3/5 R3 की वैल्यू है माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5, तो कट के कितना आ गया बताओ 0। तो ये एक्सप्रेशन कितना आ गया बताओ 0।
इसी प्रकार R1 की वैल्यू रखोगे आप 2/5 माइनस 3/5 इंटू R3 की वैल्यू हो 1/9, तो 3 तिया हो गए 9, तो 2/5 माइनस का 1/15, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ 15। 5 को इससे डिवाइड करोगे 3 को 2 से करोगे 6 माइनस का, और ये आ जाएगा 1, तो 6 में से 1 गया तो 5/15, तो ये आ जाएगा 1/3, तो यहाँ लिख दोगे आप 1/3। उसके बाद अगला R1 की वैल्यू हमारे पास है 0, फिर माइनस 3/5 इंटू R3 की वैल्यू है 5/9, 5 से 5 3 को इससे डिवाइड करोगे तो 3, तो ये 0 माइनस का आ जाएगा 1/3, तो 0 में से 1/3 घटाओ कितना आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार R2 में से 1/5 R3 करना है, तो R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5 माइनस 1/5 R3 की वैल्यू है माइनस का 1/3, तो यह आ जाएगा 3/5 प्लस में 1/15, तो यह आ जाएगा 15, तो 3 9 प्लस में आ जाएगा 1, तो ये आ गया 10/15, तो 5 से ये 2 बार, ये हो गया 3 बार, तो कितना आ गया 2/3, तो यहाँ लिख दोगे 2/3। इसी प्रकार अगला बताओ R2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1/5, फिर लिखोगे माइनस 1/5 इंटू R3 की वैल्यू हमारे पास 1/9, तो माइनस का 1/5 माइनस का 1/45, तो ये एलसीएम आ गया 45, 5 को इससे डिवाइड करोगे तो 9, तो माइनस का 9, और ये हो गया -1, तो माइनस का 10/45, तो ये 2 से हो गया ये 9 बार, तो माइनस का 2/9, तो यहाँ लिखोगे माइनस का 2/9। इसी प्रकार R2 की वैल्यू हमारे पास है 0, तो यहाँ 0 रख दिया, फिर माइनस 1/5 R3 की वैल्यू है 5/9, 5 से 5 तो 0 माइनस का 1/9, तो कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 1/9, तो यहाँ लिखोगे माइनस का 1/9, और R3 हो जाएगा एज इट इज माइनस का 1/3 1/9, और ये हो गया 5/9, और ए का ए एच इट इज। अब बताओ ये हमारे पास क्या होगी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी लिख दिया बराबर, ये हमारे पास क्या आ गया बताओ, मान के चलो ए इनवर्स है, और ये क्या है बताओ ए, और ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो क्या देता है हमें आइडेंटिटी, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है ये किसके बराबर आई बताओ ए इनवर्स, तो आप लिख दोगे देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 0 1/3 माइनस का 1/3, फिर उसके बाद 2/3, उसके बाद माइनस का 2/9 माइनस का 1/9, फिर आ जाएगा माइनस का 1/3 माइनस का 1/3, फिर 1/9, और ये आ जाएगा 5/9, यही हमारे पास क्या होगा ए इनवर्स। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 और 2, तो मुझे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अगेन इसको लेट कर लोगे, लेट ए जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास हो जाएगी 2 माइनस का 3 और 3, फिर 2 2 3 3 - 2 और 2, फिर आप लिखोगे कि वी नो दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स है 2 माइनस का 3 3 2 2 3 3 - 2 और 2 बराबर आइडेंटिटी है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए का ए। अब देखो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स गिवन है इस मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है बताओ आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी कैसे होगा क्योंकि आइडेंटिटी में हमें पता है सबसे पहले नंबर पे क्या आता है 1, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बताओ 2, और यदि इस 2 को यदि आप 1 करोगे तो इसको कितने से डिवाइड करोगे आप 2 से डिवाइड करोगे, लेकिन यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -3/2 और यहाँ हो जाएगा 3/2, इधर भी आ जाएगा 1/2 फिर 0 फिर 0। हमें
जो वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी बताओ, फ्रैक्शन में। और कोई भी वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में होती है, फिर जैसे ही मैं इसका आगे सॉल्यूशन करूँगा, हम फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कुछ परसेंट दिक्कत होगी, इसलिए आप स्टार्टिंग में कभी भी डिवाइड मत करना। तो इसके बाद यहाँ पे 1 करने के लिए आप एक काम करो, मैं R1 को और R3 को दोनों को आपस में क्या कर रहा हूँ बताओ, इंटरचेंज। तो मैं यहाँ लिखूँगा R1 इंटरचेंज R3। R1 और R3 को मैंने क्या कर दिया बताओ, इंटरचेंज। जैसे इंटरचेंज करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3 -2 और 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 3, और फिर नीचे बताओ 2 -3 और 3 बराबर। राइट हैंड साइड में अब राइट हैंड साइड में भी जैसे आप इंटरचेंज करोगे तो 0 0 1, फिर क्या हो जाएगा 0 1 0, फिर 1 0 0 और ए का ए एज इट इज। अब देखो मुझे पहले नंबर पे 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, इसमें से आप ये घटा दो भाई, R1 में से R2 घटाओगे क्या आ जाएगा बताओ 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे, R1 टेंस टू R1 माइनस में R2, R1 माइनस R2। तो जैसे R1 में से R2 घटाओगे यहाँ हो जाएगा 1, इसमें से घटाओगे कितना हो जाएगा माइनस का 4, 2 में से 3 घटाओगे -1, और ये 2 2 3, और फिर आ जाएगा 2 माइनस का 3 और 3 बराबर, यहाँ आ जाएगा 0 0 में से 1 घटाओगे -1, और 1 में से 0 घटाओगे तो 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 0 1 0 1 0 0, और ए का क्या हो गया बताओ, ए एज इट इज। अब मुझे इस सेकंड नंबर पे 0 करना है, थर्ड नंबर पे क्या करना है 0, तो ये 0 कैसे होगा, तो R2 टेंस टू R2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R1। ये 0 कैसे होगा, R3 टेंस टू R3 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R1। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होगी बताओ, 0। फिर देखो क्या होगा, अब मैं प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, तो R2 और R3 चेंज होंगे, तो R1 तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा। R1 क्या रहेगा बताओ, एज इट इज। तो मैं सबसे पहले R1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो 1 माइनस का 4 -1। अब बताओ इसमें से इसका दुगुना करके घटाओगे 0, इसमें से इसका दुगुना करके घटाओ, तो इसका दुगुना करोगे कितना हो गया बताओ, -8 हो जाएगा, और 2 में से -8 घटाओ कितना हो जाएगा बताओ, 2 प्लस का हो जाएगा, तो 2 + 8 कितने हो गए 10। इसी प्रकार इसमें से इसका दुगुना करो, तो दुगुना करोगे तो ये हो जाएगा -2, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 कितने हो गए बताओ 5। और उसके बाद R3 में से और दुगुना करोगे R1 तो कितना हो जाएगा बताओ 0, इसमें से इसका दुगुना करो तो -3 प्लस में 8 कितने हो गए बताओ 5, इसमें से इसका दुगुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ प्लस का 2, 3 + 2 कितने हो गए बताओ 5। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा 0 -1 और 1, R2 और R2 टेंस टू R2 -2 टाइम्स ऑफ R1। इसमें से ये करोगे तो ये 0 का 0, इसमें से इसका दुगुना करोगे तो ये दुगुना करोगे तो -2, और इसमें से घटाओगे कितना हो गया 1 + 2 3। इसी प्रकार इसमें से दुगुना करोगे तो -2, और इसी प्रकार R3 में से इसका दुगुना करके करोगे तो, और इसी प्रकार ये करोगे 0, R3 की वैल्यू 0, इसका दुगुना करोगे तो ये -2, और घटाओगे कितना हो जाएगा बताओ +2, और 0 R3 की जगह और इसका दुगुना करोगे तो -2, तो 0 तो ये हो जाएगा -2, और इधर ए का ए एज इट इज। इसके बाद फिर क्या होगा हमारे पास, अब ये 1 ये 0 ये 0, फिर मैंने बताया चौथे नंबर पे इस वाले पार्ट को क्या करोगे बताओ 1। ये 1 कैसे होगा, तो मैं R2 को 1/10 R2। अब ये 1 कैसे होगा, जब इसको मैं इसी नंबर से डिवाइड कर दूं, तो मैंने क्या कर लिया R2 टेंस टू 1/10 R2।
तो R2 चेंज होगी तो हमारे पास 1 माइनस का 4 माइनस 1 0 1 और ये हो जाएगा 1/2, फिर 0 5 और 5। इधर भी हमारे पास R2 चेंज होगा 0 माइनस 1 1, फिर 0 ये हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा माइनस का 2/10। इधर 1 2 माइनस 2 और ए का ए एज इट इज। तो ये 1 0 0 1, अब इन दोनों को जीरो करना है। तो बताओ R1 जीरो कैसे होगा? R1 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ R2। R3 कैसे होगा? R3 टेंस टू R3 माइनस में 5 टाइम्स ऑफ R2। तो जैसे इन प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो हमारे पास R1 और R1 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ R2। तो जैसे ये करोगे तो ये तो 1 का 1, ये कितना हो जाएगा 0, और R1 की वैल्यू -1 और इसका 4 गुना करोगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस में 4/2, 2 दूनी 4, तो -1 प्लस में 2 कितना आ गया बताओ? 1। R2 एज इट इज़ 0 1 1/2। अब R3 हमारे पास 0 है और R2 का 5 गुना करके करना है, तो ये तो 0 का 0। इसी प्रकार इसमें से इसका 5 गुना करके घटाओगे तो 0, इसमें से इसका 5 गुना करके घटाओगे तो 5 माइनस ये हो गया 5/2, तो 5 दूनी 10, 10 में से 5 गई तो 5, तो ये कितना जाएगा बताओ? 5/2। राइट हैंड साइड में भी इसी प्रकार R1, तो ये तो 0 का 0, R1 की वैल्यू कितनी है? -1, प्लस में इसका 4 गुना करोगे तो ये आ जाएगा -1 और प्लस में 4 थी 12/10, तो ये हो गया -10 प्लस में 12, तो मीन्स 2/10, और 2/10 का मतलब कितना हो गया? 1/5। इसी प्रकार R1 की वैल्यू 1, तो मैंने 1 रख ली, और फिर आ जाएगा प्लस में 4। R2 की वैल्यू कितनी है बताओ हमारे पास? माइनस का 2/10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 8 बाई में 10, तो 2/10, और 2/10 का मतलब 1/5। R2 हमारे पास एज इट इज़ 0 3/10 और ये हो गया माइनस का 2/10। अब R3 माइनस में 5 टाइम्स ऑफ R2, तो R3 हमारे पास कितना है? 1, इसका 5 टाइम्स करोगे तो 1 का 1, इसमें से इसका 5 टाइम्स करोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 2 माइनस में, और ये आ जाएगा 15/10, 10 दूनी 20, 20 में से 15 गए 5, 5/10 का मतलब होता है 1/2। इसी प्रकार R3 की वैल्यू हमारे पास है -2, माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2 की वैल्यू है -2/10, -2 प्लस में हो गया 10/10, 10 से 10 कैंसिल आउट 1, -2 + 1, तो ये आ जाएगा -1, और ए का ए एच इट इज। इसके बाद फिर क्या होगा? देखो 1 0 0 0 1 0। अब इस नंबर को क्या करना है मुझे? 1, ये 1 कैसे होगा? तो R3 टेंस टू 2/5 ऑफ R3, तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 0 1 0 1 1/2, और फिर हो जाएगा 0 0 और 1। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 1/5 1/5 0 3/10, और ये हो गया -2/10, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2/5, और इसको करोगे तो 2/5 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना जाएगा? 1/5, और जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -2/5, और ए का ए क्या हो गया बताओ? एज इट इज़। अब देखो 1 0 0 0 1 0, और अब ये 1 हो गया। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है? 0, तो R1 0 कैसे हो जाएगा? ये 0 कैसे होगा बताओ? R1 टेंस टू R1 माइनस में R3। ये 0 कैसे होगा बताओ? R2 टेंस टू R2 माइनस में 1/2 टाइम्स ऑफ R3। जैसे मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, R1 में से R3 घटाओगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ 1 का 1, ये बताओ 0, ये कितना हो जाएगा? 0। इसी प्रकार R2 माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ R3, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 0,
ये कितना आ जाएगा 1 और ये 0 0 0 1। राइट हैंड साइड में बताओ R1 में से R3 घटाओगे तो 0 में से 2/5 घटाओगे तो माइनस का 2/5, 1/5 में से 1/5 घटाओगे तो 0। इसमें से आप ये घटाओगे तो देखो 1/5 माइनस में माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2/5, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 3/5, ये हो गया 3/5। अब R2 में से 1/2 टाइम्स ऑफ R3, इसमें से मुझे क्या करना है, इस वाले को 1/2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो 0, तो सबसे पहले मैंने 0 लिखा, फिर माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ R3 2/5, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 0 माइनस का 1/5 कितना जाएगा माइनस का 1/5। इसी प्रकार बताओ R2 की वैल्यू कितनी है 3/10, तो मैंने 3/10 लिख लिया, माइनस में 1/2 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है 1/5, तो यह आ जाएगा 3/10 माइनस में 1/10 तो 2/10, और 2/10 का मतलब 1/5। अब बताओ -2/10, तो -2/10 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ R3 की वैल्यू हमारे पास है -2/5, तो यह आ जाएगा -2/10 प्लस में आ जाएगा 2/10, तो ये कैंसिल आउट, मीन्स कितना आ गया बताओ 0। और जो R3 है वो एज इट इज 2/5, 1/5 माइनस का 2/5 और ए का ए एज इट इज। इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया बताओ आइडेंटिटी बराबर, ये क्या है बताओ ए इनवर्स, और ये ए इनवर्स को ए से करोगे आइडेंटिटी, इसलिए हमारे पास ये किसका आंसर होगा बताओ ए इनवर्स, तो लिखोगे देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 2/5 0 3/5 माइनस का 1/5 1/5 0, और ये आ गया 2/5 1/5 और माइनस का 2/5, यही हमारा इसका आंसर होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको आप लेट करोगे कि लेट ए जो मैट्रिक्स हमारे पास ये है 1 -1 2 0 2 माइनस का 3 और 3 -2 एंड 4। उसके बाद फिर लिखोगे कि वी नो दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए। अब इस ए की वैल्यू हमारे पास है ए मैट्रिक्स, वो है 1 -1 2 0 2 माइनस का 3 3 -2 और 4। राइट हैंड साइड में लिखोगे आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए का ए एज इट इज। अब सबसे पहले क्या करोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको आप बनाओगे आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है 1, तो पहले से 1 है, फिर यहाँ कितना आता है 0, ये भी 0 है। अब मुझे इसको क्या करना है 0, तो ये 0 कैसे होगा बताओ, R3 टेंस टू R3 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ R1। तो जैसे ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो R1 तो एज इट इज़ 1 -1 और 2, R2 भी एज इट इज़ 0 2 -3, और उसके बाद R3 में से इसका करोगे तो ये 0, इसमें से इसका 3 गुना करोगे, इसका 3 गुना करोगे तो -3, तो -2 और -3 तो ये हो जाएगा 1, इसमें से इसका 3 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6, तो 4 -6 ये हो गया -2। राइट हैंड साइड में देखो 1 0 0 0 1 0, इसमें से इसका 3 गुना करोगे -3, ये 0, इसमें से इसका 3 गुना करोगे 1 और ए का ए एच टी। अब मुझे देखो 1 0 0, अब इस वाले पार्ट को क्या करना है मुझे 1, ये 1 कैसे होगा बताओ, मैं इसको करूँगा R2 टेंस टू 1/2 टाइम्स ऑफ R2। तो जैसे करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1 -1 1 -1 2, और ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3/2, और ये 0 1 माइनस का 2।
राइट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा ये 1, ये 0, ये 0, 0, 1/2 0, और ये हो जाएगा -3 0 1, क्लोज बंद करके ये ए का ए। अब देखो ये 1 0 0, अब ये 1, अब इन दोनों को मुझे 0 करना है। ये 0 कैसे होगा बताओ, मैं R1 टेंस टू R1 प्लस में मैं करता हूँ R2। ये 0 कैसे होगा, R3 टेंस टू R3 माइनस में R2। तो पहले R1 R2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1, ये 0, और 2 माइनस का 3/2, तो ये हो जाएगा 4 - 3 तो 1/2, और R2 एज इट इज 0 1 माइनस का 3/2। R3 में से R2 घटाओगे 0, ये 0, और -2 और प्लस का हो जाएगा 3/2, तो -4 + 3 तो माइनस का 1/2। और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा R1 और R2 को जोड़ोगे तो 1, ये हो जाएगा 1/2, और ये 0, उसके बाद 0 1/2 0। अब R3 में से R2 घटाओगे तो माइनस का 3, माइनस का 1/2, और 1 का 1, ए का ए। अब देखो 1 0 0 0 1 0। अब मुझे 7वें नंबर पे इस वाले पार्ट को क्या करना है 1, तो ये 1 कैसे होगा, R3 टेंस टू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R3। जैसे मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, -2 इंटू माइनस का 1/2, तो 2 से 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 आ जाएगा ना। इसलिए मैं R3 को कितने से गुणा कर रहा हूँ, -2 टाइम्स ऑफ R3। तो ये आ जाएगा 1 0 1/2, ये हो गया 0 1, ये हो गया माइनस का 3/2, ये हो गया 0 0 और 1। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1 1/2 0 0 1/2 0। इसको -2 से करोगे तो हो गया 6, इसको -2 से करोगे तो 1, और ये कितना हो जाएगा -2, और ए का ए एज इट इज। तो ये 1 0 0 0 1 0 1। अब मुझे इन दोनों को 0 करना है, तो ये 0 कैसे होगा बताओ, R1 टेंस टू R1 माइनस में 1/2 टाइम्स ऑफ R3। ये 0 कैसे होगा, R2 टेंस टू R2 प्लस में 3/2 टाइम्स ऑफ R3। तो इधर तो हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बट राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, जैसे मैं R1 टेंस टू R1 माइनस 1/2 R3 करूँगा तो क्या मिलेगा इधर, तो R1 की वैल्यू हमारे पास है 1, फिर -1/2, और R3 की वैल्यू है 6, तो 2 से कितनी बार हो गया 3, तो 1 माइनस का 3 बराबर कितना आ गया -2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -2। उसके बाद बताओ R1 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ R3 मीन्स 1, और फिर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कितना आ गया बताओ 0। फिर बताओ R1 की वैल्यू है 0 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ R3 -2, 2 से 2, तो 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 0 + 1 मीन्स 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब R2, तो R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, प्लस में 3/2 टाइम्स ऑफ R3 की वैल्यू है 6, 2 से कितनी बार हो गया 3, और 3 को 3 से करोगे तो 9, 0 प्लस में 9 कितना आ गया बताओ 9। इसी प्रकार R2 की वैल्यू मैं रखता हूँ 1/2, तो जैसे आप 1/2 रखोगे तो मैंने यहाँ रखा 1/2, फिर प्लस में 3/2 टाइम्स किसका बताओ R3 का 1, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस में 3/2, तो ये हो जाएगा 4/2, और 4/2 का मतलब कितना आ गया 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। और इसी प्रकार R2 की वैल्यू हमारे पास है 0 प्लस में 3/2 टाइम्स ऑफ R3 कितना है -2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट, और 0 माइनस का 3 मीन्स कितना आ जाएगा बताओ -3, और R3 एज इट इज 6 1 और -2, और ए का ये क्या हो गया बताओ एज इट इज। फिर इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास क्या आ गया बताओ आइडेंटिटी, और ये मान के चलो हमारे पास है A इनवर्स, और फिर क्या है बताओ A, तो A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करो क्या आ गया बताओ आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू बताओ A इनवर्स,
तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा -2019 माइनस का 3 और 6 1 और माइनस का 2। ये हमारे पास इसका क्या होगा बताओ आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। अगेन इसको लेट कर लो कि लेट ए जो मैट्रिक्स है 2 3 1 3 4 1 3 7 और 2। फिर आप लिखोगे कि वी नो दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए की वैल्यू हमारे पास है 2 3 1 3 4 1 3 7 और 2 बराबर राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए का ए। अब देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया क्वेश्चन नंबर 12। तो उसमें क्या किया था मैंने इन दोनों को इंटरचेंज, चाहिए आप R1 R3 को कर लो, चाहिए R1 R2 को इंटरचेंज, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लिखे आना है बताओ 1। तो मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ R1 टेंस टू R1 और R2 को मैंने क्या कर लिया बताओ इंटरचेंज। तो जैसे इंटरचेंज करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3 4 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 1 और नीचे 3 7 और 2। इधर बताओ R1 R2 को इंटरचेंज करोगे तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और ए का AHT। अब बताओ ये मुझे 1 करना है, तो 1 कैसे होगा R1 टेंस टू R1 माइनस में R2। तो जैसे R1 में से R2 घटाओगे तो हमारे पास क्या होगा 3 में से 2 गया तो 1, ये कितना हो गया 1 और ये 0 2 3 1 3 7 और 2। और इधर बताओ R1 में से R2 घटाओगे तो -1, ये 1 और ये 0 1 0 0 0 0 1 और ए का AHT। फिर इसके बाद क्या करोगे, अब मुझे इस 2 को क्या करना है बताओ 0 और 3 को भी क्या करना है 0। तो ये दोनों 0 कैसे होंगे बताओ। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज करोगे R2 टेंस टू R2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R1। इसी प्रकार R3 टेंस टू R3 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ R1। तो R1 तो एज इट इज़ 1 1 0, R2 में से इसका दोगुना करके घटाओगे तो 0, इसमें से इसका दोगुना करके घटाओगे तो 1, इसमें से इसका दोगुना करके घटाओगे तो 1 और इधर बताओ 3, इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओगे तो 0, इसमें से इसका 3 गुना करके घटाओगे तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, इसमें से इसका 3 गुना करोगे 0 ही तो कितना आ गया 2। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में करोगे तो क्या हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में भी देखो R1 एज इट इज -1 1 0, इसमें से इसका दोगुना करके घटाना है तो 1 और इसका दोगुना करोगे -2 तो 1 + 2 कितना हो जाएगा बताओ 3, ये 0 -2 और ये 0 अर्थ इसमें से इसका 3 गुना करके घटाना है तो 3, इसमें से इसका 3 गुना करना है तो -3 और इसमें से करोगे तो 1 और ए का AHT। फिर क्या होगा देखो यहाँ 1 0 0, अब यहाँ मुझे करना था 1, पहले से 1 है, अब मुझे इन दोनों को 0 करना है तो 1, ये 1 0 कैसे होगा, इसमें से ये घटा दो तो R1 टेंस टू R1 माइनस में R2। R3 कैसे होगा, R3 टेंस टू R3 माइनस में 4 टाइम्स ऑफ R2। तो सबसे पहले R1 में से R2 घटाओगे तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 1 गया तो -1 और R2 हो जाएगा एज इट इज 0 1 1 और R3 में से इसमें से इसका 4 गुना करके घटाओगे 0, ये 0, इसमें से इसका 4 गुना करो तो 2 - 4 मीन्स -2। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास बराबर, तो R1 में से R2 घटाओगे तो -1 -3 -4, इसमें से ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ 3 और ये 0, फिर R2 एज इट इज 3 -2 0 और बताओ R3 में से 4 टाइम्स करोगे R2 का हो जाएगा 3 - का 12 तो -9।
इसमें से इसका 4 गुना करोगे तो ये आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा +8। -3 + 8 कितना हो गया बताओ 5 और 1 और इसका 4 गुना करोगे 0 तो 1 - 0 तो 1 और ए का ए एच टी से। तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0। अब इसको कितना करना है मुझे 1। ये 1 कैसे होगा बताओ R3 टेंस टू माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ R3। तो जैसे ही करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 -1 0 1 1 0 0 1। इधर आपके पास हो जाएगा -4 3 0 3 -2 0। ये हो जाएगा 9/2। ये हो जाएगा -5/2 और ये हो जाएगा -1/2 और ए का ए एच टी। तो देखो ये 1 0 0 0 1 0। अब इसको 1 कर लिया। अभी इन दोनों को मुझे 0 करना है। ये 0 कैसे होगा R1 और R3 को क्या कर दो जोड़ दो। R1 टेंस टू R1 प्लस में R3। ये 0 कैसे होगा R2 टेंस टू R2 माइनस में R3। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर बताओ R1 और R3 को जोड़ना है तो -4 प्लस में 9/2 तो ये हो गया 8 -8 प्लस में 9 तो ये आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार बताओ R1 R3 को जोड़ोगे तो 3 -5/2 तो 6 - 5 कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार इनको जोड़ोगे R1 R3 को तो ये कितना आ जाएगा बताओ -1/2। फिर मैं R2 में से R3 घटा रहा हूँ। R2 में से R3 घटाओगे तो 3 -9/2 तो ये हो जाएगा 6 - में 9/2 तो 6 में से 9 गया तो -3/2 तो ये आ जाएगा -3/2। इसी प्रकार R2 में से R3 घटाओगे। R2 में से R3 घटाओगे तो -2 प्लस का हो जाएगा 5/2 और 2 को -2 से करोगे -4 प्लस में 5/2 तो ये आ जाएगा 1/2। और इसी प्रकार R2 में से R3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ ये प्लस का 1/2 और नीचे है 9/2 माइनस का 5/2 और ये है माइनस का 1/2 और ए का ए एच टी। इसके बाद क्या होगा ये हमारे पास क्या है बताओ आइडेंटिटी बराबर ये क्या है बताओ ए इनवर्स और ये क्या है बताओ ए इनवर्स को ऐसे करोगे क्या मिलता है आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो किसके बराबर बताओ ए इनवर्स। तो लिखोगे देयरफॉर ए इनवर्स बराबर तो आंसर आ जाएगा 1/2 1/2 -1/2 -3/2 1/2 1/2 9/2 माइनस का 5/2 और माइनस का 1/2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा।